हेलो एंड वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। हमने देखा है कि जो पाकिस्तान है वो कंटिन्यूअसली इंडिया को थ्रेटन कर रहा था। जब वो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कोशिश की है कि वो बांग्लादेश के हेल्प से अपने हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में अटैक करें। उसके बाद जब बांग्लादेश की तरफ से भी हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो कड़ी निगरानी किए हुए हैं, तो अभी पाकिस्तान का जो प्लान है वो ये कि नेपाल के थ्रू जो है वो इन्फिल्ट्रेट किया जाए, इंडिया में भेजा जाए। और इसी वजह से अभी आईबी हमारे जो भी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनकी तरफ से यह बताया गया है कि नेपाल के थ्रू 3 टेररिस्ट जो हैं वो बिहार में, इंडिया के बिहार में घुस चुके हैं और उनकी जो प्लानिंग है वो बिहार के जो फेमस प्लेसेस हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। बिहार इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में होने वाले हैं इलेक्शन और इसी वजह से बिहार की जो राजनीति है वो मतलब पूरा वर्ल्ड में जो है वो सुर्खियों में आ सकता है। और यही प्लानिंग पाकिस्तान के जो भी समझ लीजिए आप आतंकवादी संगठन है वो कर रहे हैं। और इसमें जो 3 आतंकवादी बिहार के थ्रू घुसने की कोशिश की है नेपाल के थ्रू, ये जैश ए मोहम्मद है। हमने देखा है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया जिसमें हमने जैश ए मोहम्मद के ठिकानों के ऊपर में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय करने की डिस्ट्रक्शन किया है। इतना डिस्ट्रक्शन किया है कि उनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं जो कि आतंकवादी थे उनको हमने मार गिराया। इसी वजह से उसी चीज का बदला लेने के लिए जो जैश ए मोहम्मद ने अपने 3 टेररिस्ट को नेपाल के थ्रू जो है वो बिहार भेजा है। इन 3 टेररिस्ट का नाम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी अब पूछा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है क्या इसमें नेपाल भी इन्वॉल्व है, क्योंकि नेपाल की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही थी। लिपू लेक के टाइम पे उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन नेपाल के जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो किस तरीके से है और इसमें नेपाल किस तरीके से हेल्प कर रहा है इंडिया की, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस जो है वो सारे बिहार के बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पे रख दिया है, क्योंकि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से जो 3 टेररिस्ट आए हैं और उनके ऊपर 50,000 रुपए का, जो भी इंसान उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उनको 50,000 रुपए की कैश रिवॉर्ड दी जाएगी। नाम क्या है इनका तो आप देख सकते हैं, उन्होंने पिक्चर भी रिलीज किया। आदिल हुसैन जो है वो आप ये उमरकोट से हैं, उसके बाद जो हसनैन अली जो है वो रावलपिंडी से हैं और जो मोहम्मद उस्मान है वो बहावलपुर से हैं। ये तीनों जगह अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 जगह ऐसे थे जहां पर इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में बॉम्ब गिराए गए थे, मिसाइल गिराए गए थे और ये जो टेररिस्ट हैं ये उन्हीं प्लेसेस से हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। और इसी वजह से जब ईस्ट चंपारण के एसपी से पूछा जाता है तो वो वीडियो रिलीज करते हैं और बोलते हैं कि जो यही सेम चीज जो है वो जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको इनकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और सभी जनता को बताया गया है कि आपको अगर किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड मिलती है तो आप 112 के ऊपर में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और यही इंफॉर्मेशन मैं आपको भी देना चाहता हूं कि अगर आप इन तीनों व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं, कोई भी बैग देखते हैं जो कि पड़ा हुआ है, कुछ भी आप मतलब आप देखो, एक चीज बताऊं, मैं मानता हूं कि जो डॉग्स होते हैं उनके पास 6th सेंस होता है, लेकिन जो लोग हैं ना अगर वो भी कोशिश करें तो उनको भी पता चल जाता है कि किस इंसान से किस तरह की वाइब आ रही है और कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो हार्मफुल हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बिहार में इन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो है वो टेररिस्ट अटैक होने की संभावना है। और जो उसमें सबसे ज्यादा, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये बिहार पुलिस की तरफ से, आईबी चीफ की तरफ से ये वार्निंग आया था कि कौन कौन से प्लेसेस के ऊपर में टारगेट किया जा सकता है। तो वो महाबोधि टेम्पल है बोध गया का। हम जानते हैं कि ये टेम्पल इतना ज्यादा फेमस है, इसीलिए फेमस है क्योंकि यहीं पे गौतम बुद्ध जी को जो है वो जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी और इसी जगह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी उन्होंने जो ज्ञान जो है वो बांटना शुरू किया और वही बौद्ध धर्म जो है बाद में पूरी दुनिया में फैलने लगा, चाहे वो चाइना हो, श्रीलंका हो, जापान हो। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसी वजह से यूनेस्को ने इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था। उसके बाद विश्व शांति स्तूप है और ये विश्व शांति स्तूप जो है यहाँ पर हर साल जो है वो लाखों लोग आते हैं भ्रमण करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, रत्नागिरी पहाड़ के ऊपर में ये बसा हुआ जगह है, आप सभी को एक बार जाना चाहिए। और ये जो है वो दुनिया में 80 पगोड़े हैं, बौद्ध धर्म में 80 पगोड़े हैं पूरे दुनिया में। उस 80 पगोड़ों में से एक
विश्व शांति स्तूप भी है राजगीर का। और ये एक है महावीर मंदिर। ये महावीर मंदिर के लड्डू सभी ने खाए होंगे, जिसने नहीं खाए हैं उन सभी का मन होगा कि आप सभी को ये महावीर मंदिर जो कि पटना रेलवे स्टेशन के पास है, आप सभी का मन होगा कि इस जगह का तो एक बार लड्डू जो है वो खाए ही। तो इस जगह पे भी बहुत ज्यादा भीड़ होता है। महावीर मंदिर जो है उनके ट्रस्ट के नाम से कैंसर हॉस्पिटल्स भी चलते हैं, जिसकी वजह से इसको भी टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद जो तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि ये जो सिख धर्म में 5 पवित्र स्थल हैं उनमें से एक माना जाता है। और जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म स्थान है। और इसीलिए ये जो है वो सिख धर्म के लिए भी, सनातन धर्म के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसकी जो निर्माण है, इसका निर्माण खुद रणजीत सिंह जी ने 1839 के करीब में किया था, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो ये कि बिहार जो है उसमें इलेक्शन का दौर चल रहा है। राहुल गांधी जी अपने मतलब अलायंस के साथ जो है वो कंटिन्यूअसली यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अपने खुद बिहार में जो है वो एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके घूम रहे हैं। मोदी जी भी कितनी बार बिहार का दौरा कर लिया है और आने वाले टाइम में करेंगे भी। और साथ में बिहार की जो पॉलिटिक्स है ये पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मतलब आतंकवादी संगठनों की बात करें तो अगर उनको इंडिया को या कश्मीर को वापस से न्यूज़ में लेके आना है तो उनको बिहार को न्यूज़ में लाना होगा। और इसीलिए उनकी प्लानिंग है कि बिहार इलेक्शन के टाइम पे ही इस तरह की करतूत को अंजाम दिया जाए, जिससे बिहार की पॉलिटिक्स की वजह से उनको भी जो है वो मतलब न्यूज़ मिल सके। वो तो इसीलिए भूखे ही हैं। और हमने देखा है कि जो बिहार है वो ऑलरेडी SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों के अंदर में मतलब एक तरीके से रेसिस्टेंट है गवर्नमेंट के प्रति। और जो पॉलिटिक्स होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड होता है, उसके बाद कितना ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होता है। और इसी का फ़ायदा जो है वो आतंकवादी संगठन उठाना चाहते हैं। लेकिन इस मंसूबे को न बिहार पुलिस, न IB, न रॉ के द्वारा मतलब कंप्लीट होने दिया जाएगा। और ये मैंने देखा है कि हाल ही दिनों में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो उनको पता भी चल गया। आप सोचो ये कैसे पता चला, जब नेपाल की भागीदारी होगी तभी। और हमने देखा है कि जब पहलगाम टेरर अटैक होता है उसमें नेपाल की भी व्यक्ति की मृत्यु हुई, और अगर नहीं भी होती फिर भी नेपाल के गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इंडिया को काफ़ी सपोर्ट किया गया। कभी भी इंडिया को जो है वो क्वेश्चन नहीं किया गया। उन्होंने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को भी सपोर्ट किया था। और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेपाल जो है वो कई बार इंडिया को वार्निंग दे चुका है कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी संगठन है वो इंडिया के ऊपर में नेपाल के द्वारा भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वहां की भी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो इंडिया के साथ चेक में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस तरह की हर मतलब घटना को अंजाम देने से हम रोक सके। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो इससे जो है वो नुकसान लोगों का ही होता है, चाहे वो नेपाल के लोग हों चाहे वो इंडिया के लोग हों। तो ये आज आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ था। मैं चाहता हूं कि आप इस न्यूज़ को अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी बिहार में रहते हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर एक इंसान ने भी इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज करता है तो हमें फिर से एक बहुत ही दुखद घटना को देखना पड़ जाएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे एक दूसरे न्यूज़ के साथ, दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, स्टे इन्फॉर्म्ड।